हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, आज की डेट है 29 सितंबर 2022 और डेली क्विज का ये हमारा डिस्कशन वीडियो है, जिसके अंदर हम डेली क्विज के जो क्वेश्चंस आपको देते हैं उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज 29 सितंबर हो गया है, तो आप देखिए कि सितंबर का जो मंथ है वो कंप्लीट होने वाला है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो नियर बाई अप्रोच ही कर रहा है, डे बाय डे एक दिन कम ही हो रहा है एग्ज़ाम के लिए। तो अपनी प्रिपरेशन है उसको अच्छे से रखिए आप कंटिन्यू, क्योंकि आप प्रिपरेशन को अगर अच्छे से रखोगे तो आपको जो एग्ज़ाम का जो लास्ट फेज होता है उसके अंदर प्रिपेयर करने में काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू प्रिपरेशन अच्छी रखोगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप एक बात बताना कि देखिए कि 3 मंथ्स के आसपास टाइम हो गया है हमारी इस क्विज को। 3 मंथ, क्योंकि हमने जो जुलाई का जो मंथ था वो कंप्लीट हमने रेगुलरली क्विज अपलोड की आपके लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो आप देखिए कि आप कंटिन्यू रेगुलर वे में क्विज देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। ये बात आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि अगर आप कमेंट करना चाहो कि हाँ हम रेगुलरली क्विज हैं उसको देख रहे हैं। क्योंकि रेगुलरली अगर आप क्विज देखोगे स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो करंट अफेयर के अंदर होते हैं और उनसे रिलेटेड जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है। तो बेसिकली आप बताना कि ये जो हमारी क्विज क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज की जो एक सीरीज है, इसके अंदर में कितने बच्चे आप इन्वॉल्व हो कंटिन्यू और आप क्विज कंटिन्यू देख रहे हो लास्ट 2-3 मंथ से। क्योंकि जो क्विज आप देखे हो तो उनका रिवीजन भी होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप उनका प्रॉपर वे में रेगुलरली रिवीजन भी करना और आप बताना कि आप कौन कौन हो जो कंटिन्यू इस सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो। स्टूडेंट्स, आज का समय ना वेस्ट करते हुए आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, ऑपरेशन पेंजिया 14 से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है जिसे कंडक्ट किया गया, बहुत सारे कंट्रीज़ ने आपस में मिलके इसको कंडक्ट किया था। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये स्टार्ट किया गया था इंटरपोल के द्वारा। इंटरपोल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इंडिया में जो एजेंसी इसके अंदर पार्टिसिपेट की थी इस ऑपरेशन के अंदर में, वो थी सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो इसको हेड किया था। सीबीआई के बारे में आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए। एक तो इसका जो सेक्शन 6 है उसके अंदर मिलता है जनरल कंसेंट। जनरल कंसेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? सीबीआई के अंदर क्या होता है कि सीबीआई जो है किसी भी स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेट करती है, तो उस स्टेट के द्वारा रेगुलरली हर 6 मंथ के अंदर में एक दिया जाता है जनरल कंसेंट। जनरल कंसेंट उस स्टेट के द्वारा वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा था। अभी रिसेंटली लास्ट कुछ ईयर से बात करें, जब से जो सेंटर में दूसरी गवर्नमेंट होने की वजह से और स्टेट्स, ऐसे स्टेट्स जहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, तो ये एक कंट्रोवर्सी चली थी बहुत सारे स्टेट्स के द्वारा। सीबीआई को जो जनरल कंसेंट है वो नहीं दी जा रही थी कि सीबीआई वहाँ डायरेक्टली जाके इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट है उस स्टेट का या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बता दिया जाए कि इस केस में जाके सीबीआई है वो इन्वेस्टिगेट आप कर सकते हो, तो सीबीआई फिर वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो ये सीबीआई के बारे में था। ऑपरेशन जो पेंजिया जो है 14, ये लॉन्च किया गया था। बेसिकली जो फेक मेडिसिन होती हैं, बहुत सारे ऐसा रैकेट होते हैं, बहुत सारे ऐसे रैकेट चल भी रहे हैं प्रेजेंट समय में, कि जिसमें जो फेक मेडिसिन्स होते हैं उनके फेक नेम से उस मेडिसिन्स को बेचा जाता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। वेबसाइट्स भी होती हैं ऐसी बहुत सारी फेक। आप देखिए कि कोविड के बाद में इस तरीके के जो केसेज हैं, जैसे फिशिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, बैंकिंग फ्रॉड में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, डिजिटल फ्रॉड में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके के जो केसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। आप देखिए कि डिजिटल फ्रॉड वाला जो केसेज हैं, इससे रिलेटेड एक नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज भी है, जामतारा नेम है आई थिंक सीरीज का। जामतारा एक जगह है, तो वहाँ से वो बहुत सारा जो इस तरीके के फिशिंग की एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो एक वेब सीरीज़ है जामतारा, आपको कभी समय मिले तो ज़रूर देखना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली ऑपरेशन जो पेंजिया 14 है, ये फेक मेडिसिन को यहाँ रोकने से रिलेटेड है। फेक मेडिसिन को यहाँ पे बेच ना सके कोई,
जो प्रैक्टिशनर हैं, जो ये मेडिसिन जो बेचना चाह रहे हैं, तो इंटरपोल के द्वारा कंडक्ट किया गया। 92 कंट्रीज़ के आसपास इसमें पार्टिसिपेट किया गया। इंडिया के थ्रू अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो CBI है उसने इसमें पार्टिसिपेट किया। और अभी कोविड-19 के समय में फेक मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बिकी थी। आप देखिए कि वो एक इंजेक्शन था, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था उस समय में, कि पॉपुलर मीन्स द उस समय में जिस तरीके से लोगों की डेथ हो रही थी, उस इंजेक्शन को काफ़ी ज़्यादा बताया गया था यूज़ के लिए। तो उस समय में कितने फेक जो है इस तरीके की मेडिसिन आई थी। तो ऑपरेशन पेंजिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये FATF है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वो आपको पता होना चाहिए, जिसकी कितनी तरह की लिस्ट होती हैं। पाकिस्तान को अभी कम्प्लीटली ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है, ग्रे लिस्ट के अंदर डाला गया है यहाँ पे। तो ये हमारा ऑपरेशन पेंजिया 14 से रिलेटेड था। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स फोक म्यूजिक हैं, कौन कौन से स्टेट से रिलेटेड हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें, फोक म्यूजिक का नाम दिया गया है चक्री। चक्री आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, जो चक्री एक ग्रुप सॉन्ग है, बहुत सारे लोग मिलके इसको गाते हैं, कश्मीर के अंदर इसको गाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, चक्री जो है वो कश्मीर के अंदर गाया जाता है। अगर हम बात करें बोरा कथा, वो ये आंध्र प्रदेश के अंदर गाया जाता है। एक बल्लाड फॉर्म में, ड्रामेटिक फॉर्म ऑफ बल्लाड के रूप में इसको गाया जाता है स्टूडेंट। 10 कठिया है वो उड़ीसा के अंदर गाया जाता है। जो बेसिकली वहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, काठी नाम का कुछ इंस्ट्रूमेंट है, रामताली जिसको बोला जाता है, तो उन सबको यहाँ यूज किया जाता है। ये जो डिफरेंट काइंड के जो सॉन्ग्स हैं, म्यूजिक हैं, थिएटर हैं, इन सब के बारे में भी जो आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शंस है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। रेगुलरली तो नहीं आते हैं इन सेक्शन से, बट इनके बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है कि एक 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पे सिर्फ ये आंध्र प्रदेश वाला जो बल्लाड है, ये यहाँ पे करेक्टली मैच है। तो यहाँ पे जो ओनली 1 पेयर है जो करेक्टली मैच है। चक्री कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। और अगर हम बात करें कि 10 कठिया कहाँ है, 10 कठिया बेसिकली अगर हम बात करें उड़ीसा के अंदर ये गाया जाता है लोगों के द्वारा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ओपन स्काई ट्रीटी से रिलेटेड है। स्टूडेंट जब कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था, कोल्ड वॉर के बाद में जो नाटो के कंट्रीज हैं और जो रसिया USSR का जो रीजन है, उसके जो कंट्रीज हैं, उनके बीच में ट्रस्ट बिल्डिंग हो सके, इसके लिए ये ट्रीटी है वो एग्जिस्टेंस में आई थी। इंडिया का हमने तो आप देखें कि जैसे ही हमारी आज़ादी होती है, हमारे ऑनरेबल उस समय में जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा कितना एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिया गया कि हम कोई भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे और हमने हमारा खुद का जो नॉन अलाइन मूवमेंट है, हम बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे, किसी भी ब्लॉक को ना ज्वाइन करते हुए। हम नए जो कंट्रीज़ हैं, नए जो कॉलोनी से उभरे हैं और जिस तरीके से हमने जो इंडिपेंडेंस हमको अचीव की है, तो उन कंट्रीज़ के द्वारा नेम है उसको स्टार्ट किया गया था उस समय में। जब कंप्लीट वर्ल्ड है जो 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड था, उस समय में हमने अलग रास्ता चूज किया। यह हमारे लिए काफ़ी अचीवमेंट है। उस समय में कोई भी गुट के अंदर ना जाते हुए हमने हमारा रास्ता खुद चूज किया था। यह हमारी डिप्लोमेसी के अंदर भी हमको देखने को मिलता है कि प्रॉपर ना किसी के फ्रेंड हैं ना किसी के एनिमी हैं, प्रॉपर जो एक न्यूट्रल डिप्लोमेसी जो देखने को मिलती है। अभी प्रेजेंट समय में थोड़ा बहुत कंटेक्स्ट चेंज हुआ है हमारी डिप्लोमेसी का, बट अगर हम बात करें कि ओवरऑल लास्ट 60-70 ईयर्स में अगर आप डिप्लोमेसी को देखो, तो ना किसी के प्रॉपर फ्रेंड होते हुए ना किसी के एनिमी होते हुए इंडिया ने हमेशा जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको हमेशा फ्रेंडली रिलेशन, जो सॉफ्ट पावर जो डिप्लोमेसी है उसको यूज किया है काफ़ी ज़्यादा, कल्चरल डिप्लोमेसी को काफ़ी ज़्यादा यूज किया है। तो इसको इस जो ट्रीटी है, ट्रीटी ऑन ओपन स्काई, ये बेसिकली USA और रसिया के द्वारा इसको ज्वाइन किया गया था स्टार्ट में। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि USA एंड रसिया हैं इससे विड्रॉ कर चुके हैं दोनों कंट्री। तो यहाँ पे कुछ जो कंट्री हैं, जो कनाडा और जर्मनी है, वो इसके अंदर बचे हैं। इंडिया के द्वारा ना इस ट्रीटी से कोई रिलेशन है, ना कभी इंडिया ने इसको ज्वाइन करने का सोचा। तो प्रेजेंट समय में जब जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इससे विड्रॉ किया कि USA ने इसे विड्रॉ कर चुके हैं, तो उन दोनों के विड्रॉ होने के बाद में जो कनाडा एंड जर्मनी हैं वो ओनली कंट्री बसते हैं यहाँ पे, जो ऑलरेडी ज्वाइन किए थे नाटो की वजह से इसको ज्वाइन कर लिए। बाद में जो मेन जो नाटो की पावर हैं और USSR की तरफ से जो रसिया था, तो वो दोनों विड्रॉ हो गए हैं। तो वो दोनों विड्रॉ होने की वजह से जो पुराने जो कंट्री हैं कनाडा और जर्मनी, वो इसके अंदर बचे हैं। इसके अलावा
और भी बहुत सारे कंट्री हैं। नाटो की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नाटो 1949 के अंदर में जो नाटो है उसको इस्टेब्लिश किया था। नाटो 1949 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। नाटो का सबसे इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स कलेक्टिव डिफेंस का। कलेक्टिव डिफेंस का मैकेनिज्म क्या है? कलेक्टिव डिफेंस में ये है कि नाटो का कोई कंट्री है और नाटो का कोई कंट्री होते हुए अगर उसके ऊपर अटैक होता है तो अटैक ऑन वन इक्वल टू द अटैक ऑन ऑल है, वो माना जाता है। फिर नाटो की फोर्सेज हर कंट्री के अंदर से जो उसका जो शेयर है या जो हिस्सा है वो सभी लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और उस कंट्री को डिफेंड करते हैं। अभी रिसेंटली नाटो की समिट हुई थी जो जून जुलाई के समय में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था नाटो के बारे में। एंड अगर हम बात करें कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें भी जो नाटो का रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से नाटो जो 1949 में बना कलेक्टिव डिफेंस का इसका मैकेनिज्म है। हेडक्वार्टर इसका ब्रसेल्स के अंदर है, बेल्जियम ब्रसेल्स के अंदर इसका हेडक्वार्टर है स्टूडेंट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओपन स्काई, ट्रीटी ऑन ओपन स्काई से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द बनी ठनी से रिलेटेड है कि कभी कभी न्यूज़ के अंदर ये बनी ठनी वर्ड जो दिखता है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो रिलेटेड तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। बनी ठनी एक पेंटिंग का फॉर्म है, एक स्कूल होती है राजस्थान के अंदर, एक स्कूल है किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल ऑफ पेंटिंग है कि कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग है, बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग है। बूंदी एक जगह है कोटा के पास, कोटा जो एजुकेशन सिटी है उसके पास में एक जगह है बूंदी। इसके अलावा किशनगढ़ एक जगह है अजमेर के पास में। तो किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है बनी ठनी। बनी ठनी में बेसिकली एक लेडी को शो किया गया है और इनको माना गया है जो माइथोलॉजिकल एक कैरेक्टर हैं, राधा के रूप में इनको शो किया गया है। स्टूडेंट्स ये जो पेंटर थे निहाल चंद, उनके द्वारा जो बनी ठनी है उसको डेवलप किया गया, उनको पेंट किया गया है। राजा संवंत सिंह उस समय में हुआ करते थे, उनके द्वारा इसको पेट्रोनाइज किया गया है। तो बनी ठनी एक टाइप ऑफ पेंटिंग है। बनी ठनी से रिलेटेड यूपीएससी के 2018 के अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि बनी ठनी कौन से स्कूल ऑफ पेंटिंग से रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए बनी ठनी जो है किशनगढ़ नाम की एक जगह है स्टूडेंट, किशनगढ़ नाम की एक जगह है। किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर के पास में है। और ये जो अगर हम बात करें जो मार्बल जो होते हैं, जो मार्बल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मार्बल का वहाँ काफ़ी अच्छा मार्केट है किशनगढ़ में, अंदर में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द हु वाज आवर फर्स्ट सीडीएस। हमारे पहले सीडीएस कौन थे? सीडीएस बेसिकली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होते हैं उनको सीडीएस बोलते हैं। हमारे जो जनरल बिपिन रावत जी थे वो हमारे पहले सीडीएस थे। एक जो इनका हेलीकॉप्टर के क्रैश के अंदर इनका डेथ हो गया था लास्ट ईयर। तो स्टूडेंट्स जो हमारे सीडीएस हैं बिपिन रावत, इन्होंने काफ़ी अच्छे जो बेसिकली हमारे पहले सीडीएस रही हैं। इसके अलावा इन्होंने जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर से रिलेटेड इनके कुछ आर्टिकल्स हैं, इनकी डेथ से पहले ही इन्होंने कुछ जो आर्टिकल है या कुछ लिखे थे इन्होंने, जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर से रिलेटेड इनके काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे थे, ये स्टार्ट करने वाले थे। अगर हम बात करें स्टूडेंट सीडीएस की जो पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जब हमारे कारगिल का वॉर हुआ था स्टूडेंट्स, कारगिल का वॉर कब हुआ था? 1999 में। तो कारगिल के वॉर में पोस्ट को, जब भी कोई वॉर होता है उसके बाद में ऐसी कमेटीज़ बनती हैं कि हमारे बीच में क्या कमी रही, क्या डिफेंस सेक्टर को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे एक कमेटी बनी थी के सुब्रमण्यम कमेटी, जिसको कारगिल पोस्ट कारगिल वॉर कमेटी भी बोलते हैं। के सुब्रमण्यम कमेटी द्वारा रिकमेंड किया था गया था कि एक सीडीएस होना चाहिए जिससे जो तीनों विंग हैं हमारे डिफेंस फोर्सेज के, उन तीनों विंग के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। अगर हम बात करें सीडीएस की तो ये एक 4 स्टार जनरल होते हैं। इसके अलावा सिंगल पॉइंट अगर हम बात करें मिलिट्री एडवाइज़र होते हैं जिनको गवर्नमेंट इनको कंसल्ट करती है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर है उसको ये यहाँ पे हेड करते हैं। इसके अलावा जनरल बिपिन रावत जी हमारे पहले सीडीएस बने थे इंडिया के। इसके अलावा डिफेंस प्लानिंग कमेटी और डिफेंस एक्विजिशन कमेटी जो हैं, इसको जो डिफेंस मिनिस्टर हेड करते हैं। डिफेंस प्लानिंग कमेटी को हमारे जो एनएसए होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो हमारी डिफेंस प्लानिंग कमेटी को हेड करते हैं। डिफेंस एक्विजिशन कमेटी को हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर, एक्विजिशन मीन्स कोई नया सामान खरीदना है, कोई नया वॉर से रिलेटेड वेपन है वो ख़रीदना है, तो उससे रिलेटेड होती हैं।
तो यहाँ पे इन दोनों कमेटीज़ के मेंबर होते हैं हमारे CDS। जनरल बिपिन रावत जी हमारे पहले CDS थे। अभी गवर्नमेंट के द्वारा कल ही रिसेंटली हमारे जो नए जो CDS हैं उनको अपॉइंट किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं, जिनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। मनोज नरवणे की अगर हम बात करें, जनरल मनोज नरवणे हमारे जो आर्मी के हेड रहे थे, इंडियन मिलिट्री के हेड रहे थे। इसके अलावा जनरल दलबीर सिंह का सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स ये है कि 2016 के समय में 2016 में आज ही के दिन 29 सितंबर का दिन है आज ही के दिन इंडियन डिफेंस फोर्सेज ने एक सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट की थी। जो उरी अटैक के बाद में एक सर्जिकल स्ट्राइक है वो कंडक्ट की गई इंडियन डिफेंस फोर्सेज के द्वारा। तो वो आज ही के दिन जो सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट की गई थी, उस समय में जो जनरल दलबीर सिंह सुहाग हैं वो हमारे जो मिलिट्री हैं, जो आर्मी है, उसके हेड थे। तो स्टूडेंट्स ये लिटिल बिट मैंने आपको इसलिए भी बता दिया कि मुझे थोड़ा सा डिफेंस फोर्सेज में इन सब चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट है। इस वजह से ये सब हमारी UPSC के लिए ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसके समय में जो स्ट्राइक कंडक्ट हुई थी, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए ये बेसिकली ये जो CDS की बातें हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कब आए, 4 स्टार जनरल होते हैं, सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइज़र होते हैं, जो डिफेंस में अगर हम बात करें कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर है उसको ये हेड करते हैं। तो ये सब बातें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जनरल बिपिन रावत हमारे पहले थे। उसके बाद में अगर हम बात करें कि अब जो सेकंड जिनको अपॉइंट किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल जो चौहान हैं, उनको अभी अपॉइंट किया गया है सेकंड CDS के रूप में। काफ़ी लास्ट 6-7 मंथ से CDS की जो पोस्ट है वो खाली थी, तो उसको अभी यहाँ पे जो नए जो CDS हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये सब हमारा क्विज के बारे में था। हमने CDS के बारे में देखा, बनी ठनी के बारे में देखा, हमने ओपन स्काई जो ट्रीटी है, ट्रीटी ऑन ओपन स्काई, उसके बारे में देखा, फोक म्यूजिक और उनसे रिलेटेड स्टेट्स के बारे में देखा। चक्री का आपको याद होना चाहिए, वो कश्मीर में म्यूजिक गाया जाता है। स्टूडेंट्स इसके अलावा हमने जो पेंजिया ऑपरेशन है, ऑपरेशन पेंजिया 14 के बारे में देखा। तो ये सब हमारी क्विज में था। स्टूडेंट्स अगर आप क्विज को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आप कमेंट ज़रूर करना कि हाँ आप रेगुलरली फॉलो करते हो क्विज को, और एक आपको सही लग रही है क्विज। क्योंकि आपको जो भी सजेशंस हो, आप अभी सजेशंस इस तरीके से मत देना कि जो भी इन्फॉर्मेशन बताते हो उसको आप लेफ़्ट साइड में लिख दीजिए या राइट साइड में लिख दीजिए। क्योंकि अगर आप हार्डवर्क करोगे कंटिन्यू, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है अलर्टिव वे में आप सुनोगे, तो आप उसको नोट डाउन करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको वो लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रह पाएगा। तो इसी वजह से वो सब तो नहीं कर पाएंगे आपके लिए। तो आप रेगुलरली फॉलो करते हो तो आप ज़रूर बताना स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू हार्डवर्क कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।